एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की नई पुस्तक गणित प्रकाश का अध्याय 1 गणित में पैटर्न है। इस पाठ का आज हम तीसरा वीडियो लेकर आए हैं और इस तीसरे वीडियो में आज हम जानने वाले हैं अभ्यास क्रमांक 3 1.3 संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन। इसके पहले की वीडियो में हमने इस सारणी पर चर्चा किया और इसमें किस प्रकार से पैटर्न को बनाया गया है, इस पैटर्न को हमने समझा। आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि इन्हीं सारणी में जो संख्या दिए गए हैं, इन संख्याओं का चित्रात्मक रूप किस प्रकार से है। यहाँ पर अगले पेज में देखेंगे सारणी क्रमांक जो 2 है, इसमें उन सभी संख्याओं का जो सारणी क्रमांक 1 में था उसका चित्रात्मक निरूपण दिया गया है, अर्थात चित्र रूप में दिखाया गया है। और इसी के साथ साथ इस सारणी के तुरंत पश्चात यहाँ पर 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं जो कि गणित पर चर्चा इस पर आधारित है, जिसमें आइए पता लगाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां यहाँ पर दिया गया है। इन 5 प्रश्नों को किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, आइए थोड़ी सी मदद हम आपको करते हैं। तो पहला प्रश्न देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है सारणी 2 में दिए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। तो यहाँ पर सारणी 2 है और इसमें हर अनुक्रम को चित्र रूप में दर्शाया गया है। इन अनुक्रम को समझना है और इसी आधार पर अगली संख्या आपको बनाना है, अगला चित्र बनाना है। तो आइए मैं जो है एक एक करके नोटबुक पर इसको बना भी रहा हूँ और बनाते बनाते आपको समझा भी रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने नोटबुक को ले आया और पहले प्रश्न का उत्तर हम बना रहे हैं। तो इसमें आप अपने पुस्तक से मिलान करते जाइएगा। जो पहला जो दिया गया है इसको मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सभी एक। जो सभी एक दिया गया है, सभी एक, इसका मतलब क्या है, हर बार जो है एक एक दिया गया है, जिसमें देख सकते हैं पहले एक बिंदी है, मतलब एक, उसके बाद अगला क्रम में फिर एक बिंदी है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, उसके बाद एक है, उसके बाद एक है, उसके बाद एक है, इतना दिया हुआ है। अब इसके आगे क्या होगा, तो हम देखते हैं कि सभी एक है, हर बार एक एक बिंदी लेना है, तो अगला भी क्या होगा, बिंदी एक ही होगा। ठीक है। अब जो है अब दूसरा देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है गणन संख्याएं। क्या दिया गया है, गणन संख्याएं। तो गणन संख्याएं का पैटर्न किस प्रकार से है, आइए समझते हैं। गणन संख्याएं अर्थात होता है जिसको हम गिनती में प्रयोग करते हैं। इसको प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। गिनती के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, इस प्रकार से। तो इसका चित्र कैसे बना है, गणन संख्या में जब गिनते हैं तो सबसे पहले एक बिंदी, अब एक बिंदु के बाद अगला क्या होगा, इस बिंदु में हम एक बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें +1 का पैटर्न है, अर्थात हर बार एक बढ़ रहा है। तो जो पहले एक बिंदु है उसी में हमने एक बिंदु और बढ़ा दिया है ना, तो क्या बन गया, 2 बन गया। उसके बाद अगले में 2 बिंदु के बाद एक बिंदु और बढ़ाएंगे, तो 1 2 3। ठीक है। उसके बाद चौथा 1 2 3 4। ठीक है। उसके बाद 5 के लिए थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं 5 को, 5 का 1 2 3 4 5। हम क्या कर रहे हैं, हर बार एक नई बिंदु बना रहे हैं। पहले एक बिंदु था, इसमें एक बिंदु बढ़ाया तो 2 बिंदु बना, 2 बिंदु में एक बिंदु और बढ़ाया 3 बना, इसमें एक बढ़ाया 4 बना, इसमें एक बढ़ाया 5 बना, और उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, जो हमें बनाना है 6 हो जाएगा, जिसमें ये 5 है, 1 2 3 4 5, और इसमें हमको एक बढ़ाना होगा। तो ये हो गया गणन संख्याएं। अब देख सकते हैं विषम संख्याएं। क्या दिया गया है, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं का अर्थ क्या होता है, जिसको हम 2 बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते, 2 बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते। तो विषम संख्या देख सकते हो, इसका बनाया कैसे है, पहले एक बिंदु दिया गया है, एक है ना, तो एक बिंदु हुआ, क्योंकि हम एक को 2 हिस्से में नहीं बांट सकते। अब एक के बाद आते हैं 2, तो 2 को तो हम आसानी से 2 हिस्से में बांट सकते हैं, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे, क्योंकि हमको उन संख्या को लेना है जिसको बांट नहीं सकते।
तो 1 के बाद आ जाता है 3। तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से बनाया गया है। ऐसा क्यों बनाया गया है समझिए। यहाँ पर अगर हम बांटते हैं 3 को तो एक को मिलेगा, दूसरा को 1 मिलेगा, 1 बच जाएगा। इस प्रकार से हम बांट नहीं सके, तो ये विषम संख्या बन रहे हैं। उसके बाद 3 के बाद जो 4 आता है वो सम संख्या है, क्योंकि उसको हम बांट सकते हैं, लेकिन 5 को हम नहीं बांट सकते, इसलिए 5 क्या है, विषम संख्या है। इसका चित्र कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर 5 गणन संख्या में इस प्रकार से चित्र बनाए हैं 1 2 3 4 5, लेकिन विषम संख्या में ऐसा क्यों बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो हम जोड़ी बना के देख रहे हैं, 5 की जोड़ी बना रहे हैं, नहीं बना यहाँ पर, तो ये विषम संख्या को दर्शाता है कि यहाँ पर देखो 5 था, 5 बिंदु है, हमने जोड़ी बना के देखा, नहीं बना, एक अकेला एकड़ा बच गया। अब 5 के बाद अगला है 7 है, तो 7 के लिए हम क्या करते हैं, 7 बिंदु जोड़ी बनाकर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बना क्या जोड़ी, नहीं बना। तो इस प्रकार से विषम संख्या का पैटर्न बन रहे हैं। 7 के बाद है 9 है, तो 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर इतना तो दिया है पुस्तक में, और हम क्या देखते हैं, जोड़ी बना, अंतिम में एक अकेला जोड़ी नहीं बना, तो ये विषम संख्या है। 9 के बाद अगला जो विषम संख्या होता है वो होता है 11। तो 11 के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप देख सकते हो 11 की भी जोड़ी नहीं बनी। तो इस प्रकार से ये जो पैटर्न है क्या होगा, विषम संख्या का पैटर्न होगा। विषम संख्या के बाद दिया है सम संख्याएं। क्या दिया है, सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्या का मतलब क्या होता है, जिसको हम बराबर बराबर 2 हिस्से में बांट सकते हैं। अब गिनती में 1 आता है, 1 को तो नहीं बांट सकते, तो हम लेते हैं 2 को, तो 2 आया, 2 के लिए देखो इसकी जोड़ी बन गई 2 की, इसलिए 2 बिंदु इस प्रकार से। 2 के बाद 4, 1 2 3 4 बना, ठीक है। ये 4 सम संख्या है, हमने 2 जोड़ी में बांट दिया। 4 के बाद अगला जो संख्या है 6 है, 1 2 3 4 5 6 हुआ। 6 के बाद अगला संख्या जो 7 है वो विषम है, तो उसकी जोड़ी नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा, 8 को लेंगे, ये हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। अब 8 के बाद 10 लेंगे, 10 का जोड़ी बनाते हैं, 1 2, एक जोड़ी बना, देखो पूरा जोड़ी बनते जा रहा है ना, इस प्रकार से। तो ये जो है क्या है, सम संख्या है। अब 10 के बाद क्या होगा, पैटर्न समझते हैं। देखो पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, हर बार 2 2 नया आ रहा है, क्योंकि हमको जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 के बाद 12, तो 12 का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस प्रकार से ये 12 के लिए हमने जोड़ी बनाया। अब आगे आप भी बना सकते हो, ठीक है, मैंने एक एक बढ़ा दिया। अब इसके बाद देख सकते हैं लिखा हुआ है त्रिभुजाकार संख्या, त्रिभुजाकार संख्याएं, क्या दिया गया है, त्रिभुजाकार संख्याएं दिया गया है ना, पुस्तक में देखना आपको मिलेगा। यहाँ पर और दिखाता हूँ, ऐसे में सोचोगे कि सर कहाँ से बता रहे हैं, देखो यहाँ पर इसको मैं समझा भी रहा हूँ ना, कैसे कैसे आ रहे इसको समझा भी रहा हूँ। ये तो क्या होता है, ऐसे ही बता देता तो उतना समझ नहीं आता, लेकिन जब एक एक करके बता रहा हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। त्रिभुजाकार संख्या अर्थात जिसको हम त्रिभुज के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एक है, एक एक बिंदी है, इसको हम एक अकेला है तो इसको त्रिभुज के रूप में देख सकते हैं। एक के बाद आ गए हैं 3, तो 3 में देखोगे ये 1 2 3 क्या बना, एक त्रिभुज बना, बना ना। अब उसके बाद ये भी त्रिभुज की क्वालिटी बताऊं, ये जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक है, त्रिभुज जो है समबाहु बनता है। अब 3 के बाद अगला जो है 6 है, तो 6 के लिए 1 2 इस प्रकार से देखो ये बना है, ये देखो ये समबाहु त्रिभुज बना है, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, है ना। तो इस प्रकार से 1 2 3
4 5 1 और 2 3 3 3 6 और साथ ही साथ ये जो है प्राकृत संख्या का योग भी बन रहा है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब जो है यहाँ पर 6 के बाद अगला है 10 है ना। 10 कैसे हुआ? 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, क्या बना? त्रिभुज बना कि नहीं बना? तो यहां पर देख सकते हो एक में एक लाइन है, दूसरा हिस्सा में दो लाइन है, एक और दो को जोड़ा गया, तीसरा में 1 2 3 जोड़ा गया, पहले एक फिर दो बिंदु फिर तीन बिंदु, चौथा में एक बिंदु दो बिंदु तीन बिंदु चार बिंदु का ऐसा क्रम हुआ और ये त्रिभुज बनते जा रहे हैं। तो 10 के बाद हो जाता है 15 है ना, जिसमें देखोगे पैटर्न क्या बनेगा? 1 2, अब दो बिंदु हुआ, अगला लाइन 3 का होगा, उसके बाद 4 बिंदु का लाइन होगा, उसके बाद 5 बिंदु का लाइन होगा। अब देखो यहां पर इसको गिन के देखो कितना है? 15 है। तो इसका अगला पैटर्न क्या होगा? देखो पहले में एक, दूसरे में एक और दो, तीसरा में एक नया लाइन आ गया जिसमें 3 बिंदु है, चौथा में 4 बिंदु का लाइन आ गया, पांचवा में 5 बिंदु का लाइन आ गया, तो छठवां में क्या हो जाएगा? 1 फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब देखो 1 और 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। तो अगला जो संख्या क्या मिला? 21 मिला और उसका पैटर्न देख सकते हैं इस प्रकार से। और ये जो है त्रिभुजाकार बन रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा त्रिभुजाकार संख्याएं। इसके बाद जो दिया है वह है वर्ग संख्याएं। तो वर्ग संख्याएं दिया गया है, उसमें देखो क्या पैटर्न है? वर्ग संख्याएं। ठीक है, वर्ग संख्याएं हैं। वर्ग मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ से एक बराबर आकृति का चतुर्भुज हो, जिसका हर एक कोण 90 अंश हो, इस प्रकार से एक वर्ग बनता है ना भाई, इसको कहा जाता है वर्ग। जिधर आमने सामने सभी तरफ की आपस में भुजा बराबर होती है, ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा, सब एक ही लंबाई के होते हैं। तो यहाँ पर वर्ग संख्या में सबसे पहले दिया गया है 1, क्योंकि यह जो 1 है वो 1 का वर्ग है। 1 को गुणा करोगे, 1 गुणा 1 मिल जाता है 1। अब जो अगली संख्या है 2 है, जिसका वर्ग बनाएंगे, देखो ये इस प्रकार से, ये क्या बन गया? एक वर्ग बन गया। दो इधर, चाहे इधर देखो चाहे ऐसे देखो, पर एक वर्ग बन रहा है। तो ये क्या हो गया? 2 गुणा 2 बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। अब अगला जो है संख्या 3 का जो वर्ग है, ये 1 2 3 4, ये देखो सभी तरफ 3 3 रहेगा इस प्रकार से। तो 3 3 6 3 3 9, 3 तिया 9, तो अगला संख्या हो गया 9, वर्ग संख्या है। इसके बाद की जो वर्ग संख्या है 4 4 बिंदी का होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या देखते हो? 4 4 8 4 तिया 12 4 चौक 16, 4 गुना 4 16 हुआ। इसके बाद और दिया है, पुस्तक में देखोगे क्या दिया है? 5 5 का, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, इधर भी 5 इधर भी 5। तो ये हो गया वर्ग आकार में। तो इसकी संख्या देखोगे क्या हो जाएगा? 5 पंचे 25। अब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। अब अगला क्या होगा? अगला हो जाएगा 6 के लिए। तो 6 का वर्ग के लिए कैसे चित्र बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6। अब इसी प्रकार से 6 6 जो है 6 बार बनाएंगे। यहाँ पर हमने 6 6 का क्या बना दिया? 36। तो ये अगला पैटर्न है। इसके बाद और बनाना होगा तो 7 7 लेना पड़ेगा, 7 इधर और 7 खड़ी लाइन। अगला के लिए 8 फिर 9 10, इस प्रकार से वर्ग संख्या को बना सकते हैं। अब इसके बाद ये जो काफी महत्वपूर्ण है, ये दिया है घन संख्याएं।
जिसमें 1, 8, 7, 64, 125 दिया गया है। अब इसको कैसे बनाना है देखिए। अब अगला है घन संख्या। तो घन क्या होता है, आप पासा देखे हो जिसको आप लूडो करते हो, खेलते हो, जिसमें एक तरफ एक, फिर 2 बिंदी, 3 बिंदी, 4 बिंदी, 5, 6 रहता है। तो एक पासा जो है 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। तो एक घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर का, देखो इस प्रकार से हम पहले ये 1 सेंटीमीटर खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ये देखिए इस प्रकार से दिख रहा है ना। उसके बाद यहाँ से 1 सेंटीमीटर। मैं घन बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक है। ये देखिए ये हो गया 1 सेंटीमीटर का वर्ग हुआ। अब इसी प्रकार से यहाँ से और बनाते हैं। देखो 1 सेंटीमीटर है तो इसका आधा, आधा हमने ले लिया, इसका आधा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और इसी सीध में इसका आधा देखते हैं यहाँ से, देखो ये आधा है ना। तो यहाँ से जो है हम बिंदी रख करके 1 सेंटीमीटर का खींचते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ऐसा, ये यहाँ से आधा, ये 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर, फिर इन दोनों को मिलाएंगे, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो अब ये जो बना है, अब यहाँ पर 2 वर्ग बन गया, इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, फिर इन दोनों को मिलाएंगे, फिर इन दोनों को मिलाएंगे, फिर इन दोनों को मिलाएंगे। तो हम क्या देखते हैं, ये जो बना एक घन है। क्या बना, एक अकेला घन, अर्थात 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा। इसके नीचे लिखेंगे हम एक, जैसा कि चित्र में दिया गया है। अब इसके बाद अगला जो घन संख्या है, तो घन संख्या अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर रहता है। तो अब जो है हम 2-2 सेंटीमीटर का बनाते हैं। तो यहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर का खींच रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हम 2 का घन बना रहे हैं। यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर खींचेंगे खड़ी लाइन, यहाँ से 2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद इसको हम ऊपर से जोड़ेंगे तो देख सकते हैं ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम 2 का घन बता रहे हैं, ये 1 का घन था, ये 2 का घन है। अब उसके बाद इस 2 का आधा क्या होगा, 2 का आधा होगा 1। तो यहाँ बिंदी लगा करके इस जगह पर ये 1 को रखेंगे ऐसे खड़ी, ठीक है। अब यहाँ ये 0 से 2 तक लाइन खींचेंगे। उसके बाद यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर इस जगह से, और उसके बाद यहाँ से हम इसको आपस में मिलाएंगे, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। अब इसको यहाँ से जोड़ते हैं, मिला देते हैं ये रेखा को, कार्नर को, इसको भी मिलाएंगे, इसको ऊपर से मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे। तो ये 2 का घन बना। अब 2 के घन में ऐसी ऐसी कितना डिब्बा है ये देखने के लिए चलो हम ये जहाँ पर जो है ये 2 है, तो 2 को इस प्रकार से हम खंड बना देते हैं। देखो ये आधा है ना, देखो ऐसा। तो यहाँ देखोगे सामने वाले फलक में कितने हो गए, सामने वाले फलक में 1 2 3 4 हुआ। अब उसी प्रकार इसमें देखो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको मिलाते हैं, ठीक। और उसी प्रकार यहाँ ये, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, एक घन ऊपर में भी बना। देखो इसी प्रकार हम इसको जब करेंगे इस प्रकार से
तो यहाँ पर भी ये, और उसके बाद यहाँ पर हम और उसके बाद ये अंदर जो खोखला हिस्सा है उसमें बनाना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम 2x2 का घन बनाए, है ना। तो 2x2 का घन अर्थात 2 लंबा 2 चौड़ा 2 ऊंचा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, इस अर्थात क्या हो जाएगा 8। तो इसमें ऐसी ऐसी 8 घन है। अब 3 का बनाना है, तो 3 का बनाना है तो क्या करेंगे, 3 के लिए 3 सेंटीमीटर लंबा 3 सेंटीमीटर चौड़ा 3 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा का 2 वर्ग बनाएंगे, ये 3 सेंटीमीटर लंबा हुआ, ठीक है। ये इस प्रकार से, उसी प्रकार यहाँ 3 सेंटीमीटर का और बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है हम इसको आपस में मिलाएंगे। ठीक है, ये बड़ा घन बन गया। आप तीनों घन को देखो कैसे बन रहा है साइज में, ये देखो ये 1 का घन है, छोटा बना है 1 का घन, ये 2 का घन है और ये 3 का घन है, बड़ा बन है ना। अब ये जो 3 का घन बनाए हैं इसको और अच्छे से दिखाने के लिए इसके 1-1 सेंटीमीटर में हम क्या खींच देते हैं, लाइन बनाते हैं। यहाँ पर बिंदी लगा दिए, यहाँ पर बिंदी लगा दिए, है ना। उसी प्रकार यहाँ हमने बिंदी लगा दी 1-1 सेंटीमीटर में, ये यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसको हम जोड़ते हैं, यहाँ पे लाइन खींचते हैं, देखो हल्का हल्का लाइन खींचते हैं, देखो ऐसा और ये ऐसा। उसी प्रकार आप देखेंगे 3 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ देखते हैं, ये देखो ऐसा। तो अब आप इसको और अच्छे से दिखाने के लिए इसमें कलर कर सकते हैं। ऐसी 3-3 सेंटीमीटर में यहाँ करना है, और आप बढ़िया सा जो है इसको क्या कर देना, हर डिब्बा को कलर कर देना इस प्रकार से। तो हम 3 का बनाएंगे तो 27 बन जाएगा। उसी प्रकार 4 सेंटीमीटर लंबा 4 सेंटीमीटर चौड़ा लेंगे, 2 आयत लेंगे, 2 वर्ग लेंगे, और दोनों वर्ग को जैसा हमने 1 का बनाया 2 का बनाया उसी प्रकार से 4 का बनाएंगे तो 64 हो जाएगा, 5 का बनाएंगे तो 125 हो जाएगा। और उसके बाद हमको अगला बनाना है, तो अगला का मैं बता रहा हूँ, इसके लिए बड़ा पेज लेता हूँ। अगला के लिए सीधा 6 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं एक लाइन, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर कहाँ पर है देख सकते हैं, इस जगह पर है। तो 6 सेंटीमीटर मैं ले रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर हुआ। अब उसके बाद एक खड़ी 6 सेंटीमीटर और ले रहा हूँ, ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर और ले रहे हैं। ये आपको समझाने के लिए मैं सेंटीमीटर ले रहा हूँ, आप छोटा छोटा भी बना सकते हो, मतलब 6 है तो 3 सेंटीमीटर ले लो, आधा हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा, जैसे इसमें छोटा छोटा बनाया है। उसी प्रकार जो है आप, अब इसका जो 6 का आधा क्या हो जाएगा 3, है ना। तो 3 यहाँ से लेंगे, देखो ये 3 है, यहाँ हमने बिंदी लगा दिया। अब यहाँ हम 3 को बीचों बीच रखेंगे और लाइन ऊपर नीचे खींचते हैं, यहाँ से बन गए 6 तक। उसके बाद यहाँ से हम फिर से 6 ले लेते हैं, फिर यहाँ से 6 ले लेते हैं, और यहाँ से। अब इसके बाद हमें सभी किनारों को मिलाना है, तो इसको मिला दिए, फिर उसके बाद इसको मिला दिए, फिर इस कोने को मिला दिए, फिर हम इस कोने को मिला दिए। अब देखो यहाँ पर एक बड़ा सा घन बना। अब इस घन के साइज को देखो, ये 6 बाई 6 का है, 6 लंबा 6 चौड़ा 6 ऊंचा।
अब इसमें छोटे छोटे खंड को और दिखाने के लिए आप इसमें इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्या करना, ये 1 2 3 है ना, उसके बाद ये 4 5 और 6। अब यहाँ से लाइन खींच दो ऐसे। अब इसको कलर से खींच देना, अलग अलग कलर से भर देना, बढ़िया जो खंड बन रहा है। 1 2 है ना, फिर ये 3 4 ये 5 6। उसी प्रकार आप यहां से 6 कर देना, ये 1 2 3 4 5 6। अब देखोगे यहां पर 6 खंड का बन गया, तो सभी तरफ 6 6 दिखाई देगा, है ना। कितना दिखाई देगा, 6। तो एक्चुअल में ये जो है 36 है। 1 2 3 4 5 6, 6 छक्का 36 है में बनाना। और यहाँ पर आपको टोटल मिलेगा 216। 216 कैसे, क्योंकि हमको 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 लंबा 6 चौड़ा, 6 लंबा 6 ऊंचा और 6 चौड़ा, तो इस प्रकार से 216 होगा। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जिसमें लिखा हुआ है 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती है। 1 4 9 16 25 वर्ग संख्याएं या वर्ग क्यों कहलाती है। 1 8 27 64 125 घन संख्याएं या वर्ग या घन क्यों कहलाती है। घन संख्याएं या घन क्यों कहलाती है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, तो इसके उत्तर में लिखेंगे 1 3 6 10 15 डैश 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 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती है। तो इतना का उत्तर लिखेंगे 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्याएं हैं क्योंकि इन्हें त्रिभुज आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसी प्रकार 1 4 9 16 25 वर्ग संख्याएं हैं क्योंकि इन्हें वर्ग के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसी तरह 1 8 27 64 125 डैश 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 घन संख्याएं हैं क्योंकि इन्हें घन आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर त्रिभुजाकार है तो यहाँ पे त्रिभुजाकार लिखना है, यहाँ पे वर्ग संख्या है तो वर्गाकार लिखना है, और यहाँ पर घन संख्या है तो घनाकार लिखना है। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न बन जाएगा। अब जो देखते हैं तीसरा प्रश्न, देखो तीसरा क्या दिया है। आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है। देख सकते हो 36 कहाँ पर है, ये 36 अभी तक हमने, अच्छा आगे हमने जब बनाया है ना, 36 को जब हमने बनाया तो 36 जो है त्रिभुजाकार संख्या है और 6 का वर्ग संख्या है कि नहीं है। अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाएं। तो इसको स्पष्ट करते हुए चित्र बनाना है तो हमको लेना है पहले 36, ठीक है। क्या लेना है, उत्तर क्रमांक 3। कैसे बनाएंगे, उत्तर क्रमांक 3 बिंदी है 36 है ना, तो 36 को सबसे पहले हमको त्रिभुजाकार में बनाना है। तो कैसे होगा, 1 फिर 1 2 कितना हो गया, 3 हो गया, फिर 1 2 3 क्या हो गया, 3 3 6 हो गया, 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4 5 कितना हो गया, जोड़ो 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15, और आगे बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 15 15 6 21 और 21 और 7 28। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, अब टोटल जोड़ते हैं क्या होता है, 36 होता है। तो इस प्रकार से हमने 36 को किस में लिख दिया, त्रिभुजाकार संख्या में। तो इसको हम त्रिभुजाकार लिखेंगे, 36 त्रिभुजाकार में, त्रिभुजाकार। अब इसी 36 को हमको वर्गाकार में, तो 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो हम 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर इसको बनाते जाते हैं। तो इस प्रकार से देखोगे हमने 36 को क्या बना दिया, 36 को वर्गाकार संख्या भी बना दिया।
तो आपने देखा कि 36 को दो रूप से लिखा जाता है, त्रिभुजाकार में भी जमा सकते हैं और वर्गाकार रूप में भी जमा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 गुणा 6 बराबर 36 है। अब इसी में और आगे दिया गया है, इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती हैं। कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप में दर्शाने का प्रयास कीजिए। तो इन्होंने उदाहरण बताया। अब हमको सोचना है कि हम और कौन कौन सी संख्या को इस प्रकार से ये अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम लेते हैं अगला संख्या, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक संख्या जो कि क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को जोड़ी में लिख सकते हैं, सम में, होगा ना, सम आकृति, सम संख्या के चित्रात्मक रूप में। और इसी को हम त्रिभुजाकार में 1 2 3 4 5 6, देखो त्रिभुजाकार में हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद हम जैसे 10 को लेते हैं तो 10 को भी वर्गाकार में, समाकार में, सम संख्या में 1, ये 2 3 4 5, 5 जोड़ी में बन गया। अब इस 10 को हम त्रिभुजाकार में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो हो गया। इसके अलावा अगर हम 9 की बात करें, 9 को, तो 9 को विषम संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम संख्या के रूप में लिखेंगे। और इसी 9 को हम वर्गाकार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं आपको मिलेंगे जिसको हम अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। तो आप भी 2-3 उसमें लिखिएगा और उत्तर को आगे बढ़ाइएगा। अब यहां पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर अनुक्रम दिया गया है, इसको समझते हैं। क्या दिया गया, एक बिंदु, नीचे में एक लिखा है, फिर देखो मस्त फूल जैसे बनाए हैं और बिल्कुल पैटर्न है, इससे बड़ा ये बना है, इससे बड़ा ये बना है। अब इसमें पैटर्न है, देखो इसमें 7 है, इसमें 19 है, इसमें 37 है। तो अगला क्या होगा, तो हम ध्यान से देखते हैं। एक के चारों तरफ ये एक था, 1 2 3 4 5 6, 6 बढ़ा, क्या बढ़ा, 6 आया नया। अब देखो पहले क्या आ गया, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुस्तक में नहीं लिखूंगा, है ना, पुस्तक में थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखना क्योंकि आगे और बच्चों को पढ़ाना है इसमें। तो इसको क्या करूं, मैं ऐसे बनाता हूं। देखो यहां पर 1 के बाद आया है 7, आया है 7, अर्थात इसमें हमने 1 में 6 जोड़ा, ये देखो 7 मिल गया। अब 7 पहले से था, यहां से यहां तक 7 है। अब इसके आगे ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और आ गया, 12 और आया तो यहाँ पे क्या बन गया, 19 हो गया। तो 7 में हमने जोड़ दिया 12 और क्या आ गया, 19 आ गया। पहले 1 में 6 जुड़ा, फिर 12 जुड़ा, 12 जुड़ा 19 आया। अब 19 के आगे देखो ऐसी जमाया है 37 संख्या को, तो 19 में हम क्या जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे। तो क्या होता है, देखो 19 और 9 और 8 17, 1 और 2 और 1 3, 37। तो हम क्या देखते हैं, पहले 6 जुड़ा, फिर 12 जुड़ा, फिर 18 जुड़ा। तो अगला जो पैटर्न बनेगा 37 के बाद हम 37 में क्या जोड़ें, तो 37 में देखो 6 12 18 हमको जोड़ना होगा 24, तो ये हो जाएगा 7 4 11 3 3 6। तो हमें अगला जो संख्या मिलेगा वो मिलेगा 61। क्या मिलेगा, 61 मिलेगा। तो अब इन 61 संख्याओं के आधार पर, 61 बिंदुओं के आधार पर हमको ऐसे पैटर्न बनाना है। अब यहां पर दिया गया, इन्हें षटभुजा आकार संख्याएं कहते हैं, क्योंकि देखो ये 6 भुजा बन रहा है। देखो अगर हम इसको मिलाते हैं, इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है, 1 1 2 3, है ना, 3 4 5 6। तो हम देखते हैं ऐसा 1 2 3 4 5 6 देख सकते हैं। ये पहला भुजा, ये दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा, पांचवा, छठवां, 6 भुजा बना है, इसलिए इसको बोला जाता है षटभुजाकार, षटभुजाकार
षटभुजा अर्थात 6 भुजा, षटभुजाकार संख्याएं कहते हैं। इसमें भी देख लो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, यहाँ भी 6 भुजा बना, यहाँ भी 6 भुजा बना। तो अब हमको 37 से आगे 61 संख्या का बनाना है। तो आप इतना पहले बना लेना और देखो एक पैटर्न देखो ध्यान से, 2 बिंदु, फिर 3 बिंदु, फिर 2 बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पर 3 4 5 4 3, अब यहाँ पर 4 5 6 7 6 5 4। पहला खंड है तो 1 बिंदु, दूसरा खंड है 2 से शुरुआत हुआ, तीसरा खंड है तो 3 से शुरुआत हुआ, चौथा तो 4 खंड से हुआ। अब पांचवा जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से शुरुआत करेंगे इस प्रकार से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। उसके साथ 1 2 3 4 5 6 7, इसको यहाँ पे करना था। उसके बाद क्या, कहाँ तक देखो, 1 2 3 4, देखो चौथा है तो और क्रम को देखो, 2 है दूसरा स्थान था तो 1 और 2 फिर वापस हो गया, तीसरा स्थान था तो 1 2 3, चौथा है तो 1 2 3 4, मतलब 4 स्थान तक बढ़ते हुए क्रम में। अब हम पांचवा कर रहे हैं तो हमको 5 स्थान तक बढ़ते हुए, तो ये हो गया 5 6 7, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और देखो 1 2 3 4 5, 5 खंड हो गया। हमने 5 से शुरुआत किया, अब जो है वापस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 9 हुआ, 6 7 8 9, अब हमको 8 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब उसके बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 5, 1 2 3 4 5। अब देखो इस प्रकार से ये षटभुजाकार बनेगा, बराबर बराबर दूरी में करोगे तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से हर तरफ जो है 5 5 बिंदु हैं, देख सकते हो। तो ये हो गया षटभुजा। इसको बढ़िया से ऐसे बना भी सकते हो, ऐसे है ना, अच्छा लगेगा क्योंकि पैटर्न नहीं बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है हमने चौथा प्रश्न बना लिया। अब आगे हो गया, क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं। अब 2 की घात का करना है। 2 की घात क्या क्या होता है, 2 का घात अर्थात देखो ये 2 है, 2 का घात 0, उसके बाद 2 का घात 1, 2 का घात 2, 2 का घात 3, 2 का घात 4, ऐसे। तो 2 का घात 0 मतलब क्या होता है, एक ही होता है, किसी के घात में 0 रहेगा, एक होगा। 2 का घात 1 अर्थात 2 एकम, 2 का एक ही बार लिखना है तो 2 हो जाएगा। 2 का घात 2 अर्थात 2 गुणा 2 बराबर 4। 2 का घात 3 अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 का घात 4 अर्थात 2 को हमको 4 बार गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16। तो हर बार क्या देखते हो, 1 का डबल, 1 का 2 गुना, 2 गुने 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हर बार 2 डबल हो रहा है। तो यहाँ पर देखो चित्र दिया गया है, एक संभावित तरीका बताया गया है, 2 की घात का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण बताया गया है। कैसे हम बता सकते हैं, जैसे 2 का घात 0 है, 2 का घात 0 है तो क्या आया, 1, यहाँ पर 1 लिखा गया है ना। उसके बाद 2 का घात 1 में क्या आता है, 2, तो देखो एक बिंदी का क्या हो गया, डबल हो गया। 2 का घात 2 में उत्तर आता है 4, तो इसका 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8 बिंदी, 8 का 2 गुना 16 बिंदी, तो ये 2 का घात है। अब आगे बोला है आपको कि क्या आप इसी प्रकार से 3 के घात का चित्रात्मक बना सकते हैं। तो चलिए 3 के घात के लिए क्या करेंगे, इसको बताते हैं। 3 का घात, 3 का घात 0 अर्थात क्या होता है, 3 का घात 0 अर्थात 1 होता है। 3 का घात 1 अर्थात 3, 3 का घात 2 अर्थात 3 गुणा 3 बराबर 9, 3 का घात 3 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27, 3 का घात 4 अर्थात 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 81। हम क्या देखते हैं, हर बार ये तिगुना हो रहा है, 1 का तिगुना 3, 3 का तिगुना 9, 9 का तिगुना 27, 27 का तिगुना 81। अब हम 1 के लिए एक बिंदु बनाते हैं।
अब 1 का तिगुना, इसका तिगुना क्या हो जाएगा, 1 2 3, है ना। उसके बाद इस 3 का तिगुना 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, क्योंकि हमने 3 का तिगुना लिया, 9 बार हो गया। अब हम इस 9 का तिगुना, तो हम सबसे पहले इसको एक बार लिख देते हैं, 1 2 3, ये 9 लिख दिए, एक बार हो गया। उसके बाद इसी को 3 गुना, तो 2 बार और करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, देखो एक बार हो गया। अब एक बार और लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो 9 का क्या हो गया, 3 गुना हो गया। उसी प्रकार जब इसका पैटर्न बनाओगे तो इसको हम तिगुना और करेंगे। ये 27 है, तो 27 एक बार लिखना खड़ी ऐसा, फिर इसी प्रकार से एक बार और बनाना, देखो एक लाइन बन जाएगा 27 का ऐसे लंबा, है ना। इस प्रकार से मैं बना देता हूं, ठीक है। ये देखो एक बार मैंने लिख दिया। अब इसी प्रकार से 2 बार और लिखना है, तो यहाँ फिर से बनाते हैं, ऐसे बनाना लंबा से, उसके बाद फिर से और बनाना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 81 के लिए बन जाएगा। तो इस प्रकार से यह जो गणित का नया पुस्तक है वो बहुत ही प्रायोगिक है, इसमें बहुत ज़्यादा काम आपको करना है और हर बार आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। अगले वीडियो में हम 1.4 संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, उसको जरूर देखिएगा। द उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। नमस्कार।